बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टार्ट में आपको बताता चलूं कि आज का वेबिनार हमारा अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वेबिनार होने वाला है। ठीक है, तो क्या आप सब आज के सेशन के लिए रेडी हैं? बताएं, क्या आप सब आज के सेशन के लिए रेडी हैं? येस और नो? ओके सर, वी आर रेडी। ओके, आपको करना क्या है, बस फुल फोकस रख के ना आपने आज का वेबिनार अटेंड करना है। ठीक है, वेबिनार के लास्ट तक आपको सब के सब पॉइंट्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, और सब पॉइंट्स तब भी क्लियर होंगे जब आप फुल फोकस रख के जो है ना वेबिनार को अटेंड करेंगे। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले ना सब अपने पास एक कॉपी पेंसिल रख लें। ठीक है, अपने सामने कॉपी पेंसिल रख लें जिस पर आपने पॉइंट्स को नोट करना है। ठीक है, जिसके पास कॉपी पेंसिल नहीं ना है तो वो जल्दी से जाके ले आए और कॉपी पेंसिल लेके आके टाइप 1 कर दें जल्दी फास्ट। जिसके पास नहीं है वो कॉपी पेंसिल ले आए और टाइप 1 कर दे फास्ट। ओके सर, जी सर ले आए हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आप सबके माइंड में चल रहा होगा कि क्या होने वाला है आज का टॉपिक, जिसके लिए हमें बार बार कहा जा रहा है कि फुल फोकस होकर अटेंड करना है, सब पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए आज का टॉपिक या क्या होगा? तो सबसे पहले ना टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाता हूँ कि आपकी पेज के ऊपर ना एक पोस्ट हो रही होगी बिलीवर क्लब 23 की। ठीक है, आपके मोबाइल पे एक पोस्ट हो रही होगी बिलीवर क्लब 23 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले हम बिलीवर क्लब 23 वालों का इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कौन लोग हैं, मतलब इनका क्या मोटिव है, क्या मतलब कौन लोग हैं ये। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ कमिटेड टू हेल्प यू टू सक्सेस एंड मेक लग्जरी लाइफ। कि ये वो लोग हैं जो जिन्होंने कमिट किया है कि वो लोगों की हेल्प करेंगे उन्हें उनकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनाने के लिए और एक लग्जरी लाइफस्टाइल उनका बनाने में। ठीक है, मतलब उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको बताएंगे कि कैसे घर बैठे आपने डिजिटली तरीके से पैसे कमाने हैं। ठीक है, वी ए नो बिलीवर क्लब 23 क्या है कि वी आर ग्रोइंग बाय हेल्पिंग अदर, कि हमने दूसरों की हेल्प करके खुद भी ग्रो होना है और उन्हें भी ग्रो करना है। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव यही है कि अर्न 1 लाख मंथली इन जस्ट फोकस ऑफ 6 मंथ, कि अगर हम 6 मंथ तक इनके साथ फुल फोकस के साथ चलते हैं ना तो हम घर बैठे महीने का 1 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, फोकस रख के इनके साथ चलना है। तो मैं आपको एंड पे बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो अ पार्ट ऑफ बिलीवर क्लब 23। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठे इस टाइम 1 लाख से ज़्यादा अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं टॉपिक की कि आज की हमारा जो वेबिनार है, आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, उसका टॉपिक है कंपनी प्लान। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि टॉपिक तो पता लग गया कंपनी प्लान है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो आपकी स्क्रीन पे ना स्लाइड शो हो रही होगी, व्हाट शुड बी क्लियर व्हेन नेवर यू स्टार्ट बिजनेस विद एनी फर्म या एनी कंपनी, एनी फर्म, एनी पर्सन। कि जब भी आप कभी भी किसी पर्सन के साथ, किसी फर्म के साथ, किसी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। तो उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है कंपनी प्रोफाइल, कि कंपनी की प्रोफाइल क्या, आपको वो पता होना चाहिए कि कंपनी की क्या प्रोफाइल है, कितनी देर हो गया आई है कंपनी कितनी देर हो गया, कितनी कंट्रीज़ में काम कर रही है, क्या इसकी प्रोफाइल है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्लियर होना चाहिए कंपनी के प्रोडक्ट्स, कि कंपनी की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही हैं, कितनी कंट्रीज़ में यूज़ हो रही हैं, कौन कौन पर्सन से यूज़ कर रहे हैं, इनका फीडबैक क्या है, इनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको कंपनी का प्लान क्लियर होना चाहिए कि कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के साथ कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कैसे वर्किंग करनी है, कैसे इसका हमें मतलब जो है ना हमें इसके अंदर अर्निंग होगी। सब ये चीज़ें आपको तीनों जो है ना सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक आपने जो है ना आपको अभी तक सिर्फ क्लियर हुआ होगा प्रोफाइल और प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक उनके वेबिनार अटेंड किए हैं, आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर हो चुकी होगी, प्रोडक्ट क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक आपको कंपनी का प्लान क्लियर नहीं होगा क्योंकि अभी तक वो आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, या आपने सुना नहीं है या आपको पता नहीं है कंपनी का प्लान क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको आज पूरा प्लान जो है ना वो क्लियर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले ना आपने प्रोफाइल और प्रोडक्ट तो देखे होंगे, लेकिन ना अब मैं स्टार्ट से थोड़ा सा रिमाइंडर करवाता हूँ ताकि जिस पर्सन ने फोकस से नहीं भी अटेंड की ना तो वो भी उसको जो भी रिमाइंड आ जाए, उसको भी याद आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉरएवर लिविंग की प्रोफाइल की। ठीक है, इस्टेब्लिश इन 13 मई को ये इस्टेब्लिश हुई कंपनी 1978। 13 मई को ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई और इसको कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ वर्किंग करते हुए 42 प्लस ईयर्स हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, कंपनी को 42 प्लस ईयर्स हो चुके हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ के साथ वर्किंग करते हुए, और इन्होंने 13 मई को 1978 को कंपनी स्टार्ट की थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंपनी वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में और बी हाइव्स में, यानी एलोवेरा जेल में और शहद में कंपनी वर्ल्ड लीडर है। ठीक है, और अब तीसरी बात करते हैं कि कंपनी के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। तो कंपनी के हेडक्वार्टर है स्कॉटलैंड एरिजोना यूएसए में। ठीक है, उसके अलावा कंपनी कैश रिच या डेप्ट फ्री है, यानी किसी भी किस्म का कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, बिल्कुल मतलब डेप्ट फ्री कंपनी है। ठीक है, कैश रिच कंपनी है। ठीक है, और उसका जो सालाना टर्नओवर है वो $3.8 बिलियन है। ये 2019 के कैलकुलेशन के मुताबिक है। अभी तो इससे भी 10-12 गुना बढ़ चुका हुआ है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि कंपनी कितने कंट्रीज़ में यानी कितने देशों में बिजनेस कर रही है, अपना काम चला रही है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ना वो 170 प्लस कंट्रीज़ में इस टाइम चल रहा है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड जो है वो 170 प्लस कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस चल रहा है, ठीक है। कंपनी के ग्लोबली जो अपने ऑफिसेज हैं वो 6000 से ज़्यादा कंपनी के अपने ऑफिसेज हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। और कंपनी के वो अपने हैं, यानी कोई किराए वगैरह की जगह नहीं है, कंपनी के अपने ऑफिसेज हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन वेलनेस इंडस्ट्री, और ये जो कंपनी है ये वर्ल्ड की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका शुमार होता है, ठीक है। तो ये कंपनी प्रोफाइल हो गई कि मतलब पता चल गया कितनी देर से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, उसके अलावा इसके ऑफिस कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, ये सारा क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की प्रोडक्ट की टाइप की। कंपनी की जो प्रोडक्ट हैं वो किस किस्म की हैं, किस लिए इस्तेमाल होती हैं, इनका कोई फ़ायदा भी है या नहीं है, मतलब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इसकी बात करते हैं। तो कंपनी की मैं आपको स्टार्ट में बताता चलूँ प्रोडक्ट का जिक्र करने से पहले कि प्रोडक्ट कंपनी ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना अपना, यानी कंपनी स्टार्ट की थी, तो कंपनी के पास सिर्फ अपनी 3 प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। लेकिन कंपनी ने कंटिन्यूसली सब्र के साथ कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी काम करती रही, हटी नहीं अपने मोटिव से, अपने मकसद से हटी नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक चीज़ काम शुरू किया है, वो महीना 2 महीना हमसे नहीं चला तो हम हट जाते हैं, हम अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं, हम सब्र छोड़ते हैं, हम कहते हैं यार नहीं चलना, ठीक है। कंपनी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। कंपनी ने 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था और आज कंपनी के पास अपनी 250 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करती हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट आती हैं। तो उसमें सबसे पहले एलोवेरा आता है, जो एलोवेरा और बी है जो कंपनी के स्टार प्रोडक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंपनी के पास न्यूट्रिशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, वेट मैनेजमेंट के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आल्सो हैं। कि मतलब ये जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की ये हम घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्किन केयर के लिए, पर्सनल केयर के लिए, वेट को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हमारी हेयर केयर के इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इसके रिलेटेड कंपनी की सारी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप बात करते हैं कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं यार वो उसके कितने को टेस्ट होते हैं, मतलब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कितने टेस्ट होते हैं, देन उसके बाद वो हमारे तक आती हैं। तो बात करते हैं प्रोडक्ट्स कंक्लूड 150 to 333 टेस्ट, डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट टू फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। कि कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके 150 से लेके 333 डिफरेंट क्वालिटी टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर वो हर किस्म के जो मतलब जानवरों की चर्बी वगैरह हर चीज़, हर किस्म की चीज़ों से पाक की जाती है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे प्रोडक्ट्स होके देन हमारे तक पहुंचती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें कंपनी की जो है मतलब उसके अलावा जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो आप गूगल के ऊपर भी सर्च करके देख सकते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मतलब फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। उसके अलावा आपको अगर लिखें वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट्स गूगल के ऊपर जाके तो वहाँ पे भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आएंगे, ये सब आप चेक भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पाकिस्तान की जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनमें से बहुत ज़्यादा, जिस तरह इमरान खान है, मिनाल खान है, ठीक है, सबा कमर है, उसमें से जिस तरह निदा यासिर है, इसमें इनमें से बहुत सी ऐसी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो फॉरएवर की प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, उन्हें रेफर भी करती हैं कि आप ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ तक तो हमें प्रोडक्ट क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस से डिफरेंस क्यों है, यानी उसके अंदर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से वो दूसरे सारे बिजनेस से डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको ना आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही होगी, व्हाई इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डिफरेंट, ठीक है। कि आप सबकी स्क्रीन पे शो हो रही है, टाइप यस और नो फर्स्ट। ओके, आप सबकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है, यस सर हो रही है, ओके। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले आपने अपनी लेफ्ट साइड पे देखना है, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस की, कि जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है वो क्या चीज़ है, मतलब उसमें क्या क्या सीन है, क्या मतलब क्या हिसाब है, वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बात करें तो सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। उसके बाद आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कंपनी, और देन उसके बाद जो है ना कस्टमर आता है, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ बनी है, कोई फैक्ट्री के अंदर बनी है, या कोई भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, किसी भी चीज़ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं एक साइकिल की, ठीक है, साइकिल की यहाँ पे बात करते हैं हम, तो देखते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चर कंपनी है साइकिल बनाने वाली, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पे बात करते हैं सोहराब कंपनी की, साइकिल बनाने वाली कंपनी है, तो इसकी बात करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब सोहराब कंपनी ने एक बाईसाइकिल बनाई, ठीक है, उसकी कीमत उन्होंने, जाहिर बात है उन्होंने भी कुछ अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ही आगे साइकिल मतलब सेल करनी है ना, आगे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो पूरी कंट्री का डिस्ट्रीब्यूटर है उसको देनी है। तो सोहराब कंपनी ने वो साइकिल डिस्ट्रीब्यूटर को अपना बेनिफिट रख के उसको दी फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपये की, ठीक है। उसमें मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है, अपने खर्चे सारे निकाल लिए। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई, यानी जो पूरी मतलब पूरे पाकिस्तान का ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो, उसके पास जब साइकिल गई तो जाहिर बात है उसने आगे मतलब पूरी कीमत में जितनी उसको आई उतने में तो देनी देनी, आगे जो एडिशनल डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो आपके शहर का डिस्ट्रीब्यूटर है उसको उतने में तो देनी देनी, जाहिर बात उसने भी अपना थोड़ा बहुत कमीशन रखना है। तो
यहाँ पे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आपने थोड़ा सा मार्जिन रखा है, उसने फॉर एग्जांपल वही चीज़ जो 5,000 की दी पीछे मैन्युफैक्चरर से, उसने आगे वो दे दी 5500 में रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। अब रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे देनी है होलसेलर को, तो जाहिर बात है वो भी अपना थोड़ा सा मार्जिन रखेगा प्रॉफिट का उसके अंदर। अब उसने वही चीज़ जो है ना आगे 5500 की लेके होलसेलर को दे दी 6,000 में, ठीक है। अब 6,000 से आगे होलसेलर के पास आई, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दी 7,000 रुपये में, जाहिर बात है होलसेलर ने भी अपना प्रॉफिट रखना था, उसने दी उसको 7,000 रुपये में। रिटेलर ने आगे जाहिर बात है उसने एडवर्टाइजमेंट भी करवानी है, अपनी दुकान के आगे साइकिलें खड़ी करनी है, उसके अलावा जगह जगह मतलब उसके पोस्टर लगाने के यहाँ पे हमारी दुकान पे साइकिल्स बाईसाइकिल्स मिलती हैं, तो उसने एडवर्टाइजमेंट वालों को भी थोड़े पैसे देने हैं। तो एडवर्टाइजमेंट को थोड़े पैसे दिए तो मतलब साइकिल उसने मतलब जो है ना वो खर्चा खुर्चा करके ना उसने आगे साइकिल की जो असल कीमत जो कस्टमर को देनी है ना, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखे एडवर्टाइजमेंट के पैसे निकाल के, तो वहाँ पे उसने वो प्राइस की कर दी साइकिल की 10,000 रुपया, ठीक है। यानी उसमें से उसने अपनी दुकान का भी सारा खर्चा वगैरह निकाल लिया, उसके अलावा अपना भी प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया, जो उसके एडवर्टाइजमेंट की उसका भी खर्चा निकाल लिया। यानी एक चीज़ जो 5,000 की बन रही है मैन्युफैक्चरर से, वो कस्टमर तक आते आते डबल प्राइस की होगी, यानी 10,000 रुपये की होगी है, ठीक है। तो ये बात होगी ट्रेडिशनल बिजनेस की। अब हम बात करते हैं कि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस क्या है, ठीक है। अब आप अपनी राइट साइड पे अगर देखते हैं तो FLPs मैन्युफैक्चरर, यानी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है वो खुद मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, यानी जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे प्रोडक्ट्स को, यानी डिस्ट्रीब्यूटर तो होते हैं इसके अंदर हम, ठीक है, क्योंकि हम कंपनी से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स को आगे सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब दूसरे बिजनेस में हम देखें तो यहाँ पे FLP के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट चीज़ किसको जा रही है, कस्टमर को, ठीक है। उसके अंदर कोई थर्ड पार्टी नहीं आ रही, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रही, कोई उसमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं आ रहा, कोई होलसेलर नहीं आ रहा, कोई रिटेलर नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही बंदा आ रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है यानी हम है, ठीक है। अब वहाँ पे जो प्रॉफिट 5 बंदों में तकसीम हो रहा था, यानी चीज़ 5,000 की निकली, वो कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 10,000 की होगी। यहाँ पे FLP के अंदर सिर्फ जो कमीशन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, यानी हमें दिया जाता है, यानी ऑल ऑफ दिस इन योर पॉकेट, ठीक है। जो कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करता है ये जो भी बेनिफिट उसको होगा वो सारा सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की पॉकेट में जाएगा। कंपनी ने तो पहले अपना मार्जिन निकाल लिया, तो दूसरे नंबर पे जो भी सारा मतलब उसका प्रॉफिट है वो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि फॉरएवर लिविंग का बिजनेस है वो दूसरे डिफरेंस से अलग क्यों है। क्या सबको क्लियर है? जिसको क्लियर है वो कमेंट के अंदर यस टाइप कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबको यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। ओके फास्ट, यस सर, ओके क्लियर है, क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस है वो मतलब कौन सी करेंसी में हो रहा है। यानी अगर हम बात करें ना तो कंपनी 170 प्लस कंट्री में, जिस तरह प्रोफाइल में देखा कि 170 प्लस कंट्री में कंपनी काम कर रही है, तो कंपनी का जो मतलब जो है उसका करेंसी क्या है, कंपनी किस करेंसी में काम कर रही है। तो कंपनी में आपको बताता हूँ कंपनी काम कर रही है CC की करेंसी में, ठीक है। तो अब आपको ना आपकी स्क्रीन पर स्लाइड शो हो रही होगी व्हाट इज CC, कि CC क्या है। जिस तरह हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म जो CC का है ना वो है केस क्रेडिट कॉमन करेंसी, ठीक है। यानी जैसे आपको बताया था कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है, तो हर कंट्री की, हर सिटी की, हर जगह की ना मतलब हर कंट्री की अलग अलग करेंसी है। जिस तरह अगर हम अमेरिका में बात करें तो वहाँ पे डॉलर चलता है, ठीक है। पाकिस्तान में रुपये चलते हैं, जो दुबई है वहाँ पे रियाल दिनार चलते हैं, मतलब कुवैत में दिनार चलते हैं, दुबई में जो है दिरहम चलते हैं, और सऊदी अरब में जो बात करें तो वहाँ पे रियाल चलते हैं। तो सब कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो तो डिफरेंस है। तो कंपनी कैसे बिजनेस कर रही है 170 प्लस कंट्री में, क्योंकि कंपनी ने अपनी करेंसी बना दी है CC, सबकी करेंसी इकट्ठी करके कंपनी ने बना दिया उसको CC, ठीक है। और CC के पॉइंट्स दे दिए अपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। यानी जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स है उसके कुछ ना कुछ CC के अंदर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि कंपनी 170 प्लस कंट्रीज में काम करी तो सबकी करेंसी को मिला के कंपनी ने उसको CC में कन्वर्ट कर दिया। यानी जो भी बिजनेस होगा, मतलब जो भी बिजनेस स्टार्ट होगा, ग्रो होगा, वो सब जो है ना वो CC से रिलेटेड होगा, ठीक है। CC के अंदर बिजनेस होगा। ओके है, यहाँ तक क्लियर है? CC से आपको क्लियर है? ओके है। जिसको CC का मतलब क्लियर है वो टाइप यस कर दे कमेंट में, जल्दी से कर दें ताकि नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ओके है, अब CC तक क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं कि बिजनेस की करेंसी की जो प्रोडक्ट्स पॉइंट्स हैं वो उसमें मतलब पॉइंट्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर स्लाइड शो हो रही होगी। यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह यहाँ पे एलोवेरा का नेक्टर है, उसके अलावा हनी बी है, उसके अलावा यहाँ पे RG प्लस है कंपनी के प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे नीचे ना इनके पॉइंट्स भी लिखे हैं। जिस तरह वो सबसे पहले आप नेक्टर की बात करें तो उसके लिखे हुए हैं 102 CC, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें शहद की तो उसके लिखे हैं 105 CC, ठीक है। अब तीसरी RG प्लस की बात करें तो वहाँ पे लिखे हैं 0.387 CC, ठीक है। यानी कंपनी के प्रोडक्ट्स के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। यानी डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी के साथ जब हमें बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है। कंपनी के साथ जब भी हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपना
2cc लेवल जो है ना वो खुद डन करना पड़ता है। अब ये cc क्या होता है, ठीक है, मतलब cc आपको क्लियर है, लेकिन ये 2cc क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कंपनी के cc का मतलब होता है 1cc का मतलब है 1000 पॉइंट्स और 2cc का मतलब है 2000 पॉइंट्स। यानी कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी से 2000 पॉइंट्स के इक्वल प्रोडक्ट्स जो है ना वो परचेज करनी पड़ेंगी। परचेज जब हम कर लेंगे देन हमारा कंपनी के अंदर 2cc लेवल डन हो जाएगा, ठीक है, और हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब जो 1cc की प्राइस है वो है पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर हम बात करें तो वो 41,500 है, ठीक है। और अगर 2cc की बात करें तो 2cc अगर किसी पर्सन ने करना है तो वो 83,000 रुपीज़ के अंदर होता था आज से 6 मंथ पहले अगर हम चले जाएं, ठीक है। तो देन पाकिस्तान के जो मैनेजर्स थे उन्होंने कंपनी को मेल की कि पाकिस्तान के पर्सन के लिए ना ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो काइंडली आप इसे थोड़ा सा कम कर दे ताकि पाकिस्तान के जो पर्सन है ना घर बैठे ईजिली परचेज करके कंपनी के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। तो देन कंपनी ने एक कम्बो ऑफर निकाली जिसके अंदर कंपनी ने 2cc जो है ना पर्सन का, यानी 2cc के इक्वल प्रोडक्ट्स 2000 पॉइंट्स के इक्वल प्रोडक्ट्स जो है ना वो करंटली नाउ डेज 66,000 रुपीज़ के अंदर जो है ना वो डन हो रही हैं, ठीक है। अब उसके अंदर 58,000 रुपीज़ अगर हम मतलब गूगल के ऊपर देखें या मतलब फॉरएवर की आईडी जब हमारी लगती है वहाँ पे हम देखें तो 2cc कितने का डन होता है, तो उसकी अगर हम एडी के अंदर प्राइस लगाएं या उसकी हम डॉलर्स में प्राइस लगाएं तो वो बनती है 58,000 कुछ, मतलब 58,500 या 58,100 के नज़दीक बनती है, ठीक है। तो बाकी अब जो ऊपर वाली मतलब अमाउंट है वो किस लिए है, आप जिस तरह देखेंगे प्रोडक्ट आनी है यूएसए से पहले दुबई से देन आती हैं वो कराची, मतलब कराची कोरियर शिपमेंट होती है, देन उसके बाद कराची से आती है लाहौर और यहाँ से टीसीएस के थ्रू लेपर्स के थ्रू आपके डोर स्टेप तक प्रोडक्ट जाती हैं, ठीक है। तो बाकी ये मतलब जो डिलीवरी चार्जेस हैं या उसके अलावा जो उसके मतलब कोरियर चार्जेस हैं वो सब ऐड होके टोटल 66,000 रुपीज़ के अंदर कंपनी आपको आपका 2cc लेवल डन हो जाता है और प्रोडक्ट्स आपको आपके डोर स्टेप तक रिसीव हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सबसे पहले जब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमारी एक आईडी बनती है जो कि हमारा सीनियर बनाता है। जो भी आपको मतलब आप ट्रेनिंग करवाई है जिसने भी कंपनी की, जो भी आपको वेबिनार जिसने भी अटेंड करवाया है, जो भी आपका सीनियर है वो सबसे पहले आपकी आईडी लगवाता है। जब आपकी आईडी लगती है साइन अप एज एन एफपीओ, ठीक है, साइन अप एज एन एफपीओ जब आप कंपनी के अंदर एफपीओ के तौर पर ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से आपको एक मेल आती है, ठीक है। उस मेल के अंदर आपको कंपनी 12 डिजिट की आईडी नंबर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस आईडी नंबर से आपकी पहचान होती है कंपनी के अंदर कि फलां नाम का पर्सन इस आईडी नंबर से इस नेम से कंपनी के अंदर रजिस्टर है, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं तो जिस तरह आपका आईडी कार्ड बनता है तो यहाँ पे आईडी कार्ड के ऊपर आपको एक नंबर दिया जाता है, उसी आईडी कार्ड का नंबर अगर आप जाके कंप्यूटराइज लगाए ना तो आपके नाम पे जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें वहाँ पे आ जाती हैं। इसी तरह कंपनी ने एक आईडी नंबर प्रोवाइड कर दिया पर्सन को कि अगर वो अपनी आईडी जाके चेक करेगा तो उसके अंदर सारी डिटेल्स होंगी कि इसने कितने पैसे अर्न किए हैं, इसने बिजनेस कितना किया है, इसकी आईडी के ऊपर कितना बिजनेस हुआ है, सब कुछ उसके अंदर डिटेल्स होती हैं, ठीक है। और आपकी पहचान कंपनी के अंदर उस आईडी नंबर से होती है, ठीक है। ओके, यहाँ तक ओके है सबको। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के प्लान की कि कंपनी का सारा प्लान क्या है, ठीक है। तो आपको आपकी स्क्रीन पे स्लाइड शो हो रही है। तो सबसे पहले मैं ना आपको यहाँ पे सारी परसेंटेज वगैरह भी नजर आ रही होंगी, आपको लेवल्स भी नजर आ रहे होंगे सारे। तो मैं ना पाकिस्तानियों को मतलब मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ तो मैं पाकिस्तान को समझाता हूँ अपने लिहाज से, ठीक है। तो मैं आप सबको यहाँ पे अपने लिहाज से समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी के अंदर बेसिक होते हैं 5 लेवल्स, ठीक है। अब सबसे पहले लेवल तो हो गया ना कि कंपनी के अंदर जब हमने ज्वाइन किया एज एन मतलब एफपीओ के तौर पे हमने ज्वाइन किया तो सबसे पहले हमने कंपनी को ज्वाइन किया फॉरएवर प्रेफर्ड कस्टमर के नेम से। जब हमारी आईडी लग गई ना तो कंपनी की तरफ से हमें जो मेल आई उसके अंदर लिखा आ गया कि आपने एज अ प्रेफर्ड कस्टमर कंपनी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये तो पहला लेवल हो गया ना। ये तो आपकी आईडी कंपनी के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, कोई कॉस्ट नहीं है, वो आपका सीनियर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी आईडी लगवाएगा, ठीक है। अब आपकी आईडी लग गया, आपका प्रेफर्ड कस्टमर वाला लेवल तो हो गया, ठीक है। अब अगले जो 4 लेवल हैं बेसिक लेवल्स हैं। अब लेवल तो कंपनी के अंदर काफ़ी सारे हैं लेकिन हमने सिर्फ बात करनी है, पहले क्लियर करने हैं बेसिक 4 लेवल्स, ठीक है। बाकी लेवल्स बात की बात है, जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें सीनियर हमारे ईच एंड एवरीथिंग विद प्रूफ हर चीज़ क्लियर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो 4 बेसिक लेवल्स हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले लेवल आता है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर का, ठीक है। उसके बाद लेवल आता है सुपरवाइजर का, देन आता है असिस्टेंट मैनेजर का और देन आता है मैनेजर का। ये 4 हैं बेसिक लेवल्स, ठीक है। ये 4 बेसिक लेवल्स हैं। तो सबको लेवल्स का पता चल गया कि कौन कौन से लेवल्स होते हैं, ठीक है। सबको क्लियर है? टाइप यस कर दें, जिसको क्लियर है सब टाइप यस कर दें फास्ट। ओके ओके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो कैसे डन होता है, सुपरवाइजर लेवल कैसे डन होता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल कैसे डन होता है और मैनेजर लेवल कैसे डन होता है। अब बात है, आपको बताया था कि जो भी बिजनेस होगा वो सीसी के अंदर होगा, सीसी के रिलेटेड बिजनेस ग्रोथ करेगा, हर चीज़ सीसी के रिलेटेड होगी, ठीक है।
अब सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कब डन होता है, इसके अंदर आपको सारी डिस्काउंट्स वगैरह परसेंटेज वगैरह हर चीज़ क्लियर होगी, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ, पाकिस्तानी तरीके से, जिस तरह हम लोग समझते हैं, ठीक है, यानी जिस तरह हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है ना, वो आपका डन होता है जब आप अपनी आईडी के ऊपर 2cc का बिजनेस जनरेट करते हैं, यानी कंपनी से 2cc के इक्वल यानी 2000 पॉइंट्स के इक्वल कंपनी से जब आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, यानी आप वो कम्बो पैक में कर लें, यानी 66 में कर लें, 66,000 में, या आप 83,000 में कर लें, जर्नी पैक कर लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो जर्नी पैक है और जो कम्बो पैक है उसमें डिफरेंस क्या है। जर्नी पैक ये होता है 83,000 वाला, उसके अंदर कंपनी आपको ये इजाज़त है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, यानी आप किसी को पर्सनल केयर के लिए प्रोडक्ट चाहिए, किसी को वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट चाहिए, तो वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकता है, ठीक है। और जो कम्बो पैक होता है उसके अंदर कंपनी आपको अपनी जो मतलब सेलेक्ट की हुई बेहतरीन प्रोडक्ट्स है ना, वो कंपनी आपको देती है, ठीक है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है ना आपका, वो 2cc करने से आपका डन होता है, यानी जब आप अपना 2cc लेवल डन कर लेते हैं अपने सीनियर के साथ, तो कंपनी आपको एज असिस्टेंट सुपरवाइजर आप कंपनी के साथ ज्वाइन कर जाते हैं और आपका 170+ कंट्रीज़ के अंदर बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यानी आप 170+ कंट्रीज़ में किसी भी पर्सन को अपने साथ मिला सकते हैं, किसी भी पर्सन को अपने साथ कंपनी का पार्टनर बना सकते हैं, किसी भी पर्सन को कंपनी के साथ ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो अब बात है कि आप सबके माइंड में ये बात चाह रही होगी कि और सुपरवाइजर लेवल बात करते हैं तो वो डन होता है 25cc पे, असिस्टेंट मैनेजर लेवल 75cc पे डन होता है और मैनेजर लेवल होता है 120cc पे डन। तो अब आप सबके माइंड में अब ये बात चाह रही होगी कि यार ये तो चीज़ समझ में आ गई, ये बात क्लियर होगी कि सुपरवाइजर लेवल कैसे डन होगा, असिस्टेंट मैनेजर लेवल कैसे डन होगा, मैनेजर लेवल डन कैसे होगा, स्टार्ट कैसे करना है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हमें डन करना है। सबसे पहले कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, हमें कम्बो ऑफर ये परचेज करनी है या हमें दूसरी ऑफर परचेज करनी है, यानी हमें सबसे पहले कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेज करनी है और देन बिजनेस स्टार्ट होगा। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप सबके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार चलो मान लिया, एक बात हम ये भी मान ली कि हमें कंपनी के साथ हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, यानी हमने कंपनी से प्रोडक्ट्स परचेजिंग कर ली, इसे इन्वेस्टमेंट कहते से हम परचेजिंग कहेंगे, ठीक है। हमने कंपनी से परचेजिंग कर ली, देन हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया, ये मान लिया। तो आगे से हमें काम क्या करना होगा, यानी हमें इनकम कैसे आएगी, ये मतलब इनकम वाला सारा सीन कैसे होगा, ये हमें बताएं, ठीक है। आप सबके माइंड में यही बात चल रही है, जिस चीज़ के माइंड में ये बात चल रही है वो टाइप यस कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सबके माइंड में यही बात चल रही है, ताकि मैं आप सबको वो बिल्कुल क्लियर कर दूं आगे नेक्स्ट। ओके, टाइप फास्ट जल्दी से करें ताकि आगे नेक्स्ट क्लियर करें, यस और नो करें। ओके ठीक है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो भी बिजनेसमैन है ना, जिस तरह आपने आप कंपनी से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो जारी बात है आप बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी हुए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताता चलो कि बिजनेसमैन जो भी है ना, उसकी प्रॉपर एक टीम होती है, वो कभी भी अकेला काम नहीं करता, ठीक है। वो स्टार्ट में स्ट्रगल करके अपनी एक प्रॉपर टीम बना लेता है, ठीक है। देन उसकी टीम भी वर्किंग करती है और वो भी वर्किंग करता है। अब उसकी टीम का बेनिफिट उसको भी होता है, ओनर को भी होता है और उसको भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ KFC की या मैकडोनल्ड्स की। तो KFC और मैकडोनल्ड्स तो आप सबने खाया भी होगा, जिसने नहीं भी खाया लेकिन उसको पता जरूर है कि KFC और मैकडोनल्ड्स क्या है, यहाँ से मतलब हमें बर्गर शवारमा ये चीज़ें मिलती है, ठीक है। तो अब हम बात करें कि जो KFC का ओनर है, आप सब ने मुझे यहाँ पे एक चीज़ का आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कि जो KFC का ओनर है, अगर उसकी पूरे पाकिस्तान के अंदर 1000 ब्रांचेज हैं, तो क्या 1000 ब्रांचेज पे वो एनी टाइम खुद बैठा होता है या उसकी टीम बैठी होती है? सब पर्सन लाजमी जवाब करें कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या KFC की ब्रांचेस जितनी भी हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर उसका मालिक एनी टाइम खुद बैठा होता है या उसकी प्रॉपर टीम बैठी होती है? जल्दी से सब कमेंट बॉक्स में बताएं। टीम जी सर, टीम बैठी होती है। ऑफकोर्स सर, टीम बैठी होती है। यस सर, टीम, जी सर, टीम बैठी होती है। ओके ठीक है, जारी बात है टीम ही बैठी हो गई। उस बंदे ने एक बार मेहनत करके अपनी एक प्रॉपर टीम बना ली, ठीक है। अब जिस तरह आपको स्टार्ट में क्लियर किया गया था कि इनकम की 2 किस्में होती हैं, यानी इनकम की आपकी जो इनकम होती है उसकी 2 किस्में होती हैं। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है कि जब तक आप काम कर रहे हैं आपको पैसा आ रहा है, मतलब दुकान है या कोई भी चीज़ है, आपकी जॉब है, दुकान है, जो भी है, आप जा रहे हो, ठीक है, शटर दुकान का खोला, काम किया, रात को बंद कर दी, शटर क्लोज हो गया, पैसे क्लोज, पैसे आना बंद, ये एक्टिव इनकम है, ठीक है। पैसिव इनकम क्या है कि आपने अपनी प्रॉपर एक टीम बना ली, ठीक है, उसके बाद आपकी टीम बैठी है सुकून से, वो भी काम कर रही है, तो उसका बेनिफिट आपको भी आ रहा है, आपकी टीम को भी जा रहा है। इसी तरह KFC का ओनर है, देखेंगे आप उसकी 1000 ब्रांचेज हैं, तो 1000 ब्रांचेज पे वो खुद नहीं बैठा लेकिन उसकी टीम बैठी है। अब उसके बेनिफिट, टीम का जो वर्किंग का बेनिफिट है वो उसको भी हो रहा है और टीम को भी हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह ही प्रॉपर आपने अपनी एक प्रॉपर टीम बनानी होती है, अपना एक नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेटवर्क कैसे बनेगा, यानी एक पर्सन कहते हैं कि यार चलो हम तो कर लेंगे, मतलब अब आगे से हमारे पास पर्सन कैसे आएंगे, हम उन्हें अपनी टीम में कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जिस तरह
आप सब ने हमें कनेक्ट किया, किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट किया ना, हर किसी ने हमें फेसबुक से अप्रोच किया, किसी ने हमें इंस्टाग्राम से अप्रोच किया, किसी ने हमें लिंक्डइन से अप्रोच किया। वहाँ पे आप सब ने हमारी एक पोस्ट देखी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, कि वहाँ पे लिखा था कि हम ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, कि लर्न फ्रॉम होम, घर से सीखें और घर बैठ के कमाएं। ठीक है, आप सब ने हमारी पोस्ट देखी और आप सब ने वहाँ पे हमारे फॉर्म का एक लिंक था, आप किसी ने कमेंट करके पूछा जी सर क्या है, जी मैम क्या है, सबको आपको बताया गया। देन वहाँ पे हमने ना अपना एक फॉर्म लगाया हुआ था, जिस फॉर्म के ऊपर आपने अपनी मतलब इन्फॉर्मेशन पुट की, वहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया, आपने बताया कि ये मेरा नेम है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा सिटी नेम है, करंटली मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रही। उसके बाद आपने बताया कि मेरी ये लैंग्वेज है, सब कुछ आपने बताया। तो यहाँ पे मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है, क्या हम सब ने जो भी मतलब आप सब हमारे पास ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, तो क्या हमने आपके घरों का जाके डोर नॉक किया कि जी मैम जी सर हम ऑनलाइन बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप हमारा फॉर्म फिल करें, हम आपको समझाते हैं। हमने खुद आपको जाके कहा आपका डोर नॉक करके, या आपने खुद घर बैठे फॉर्म फिल किया? ठीक है, क्योंकि ज़रूरत आपको थी ना, हमें तो नहीं थी। हम तो घर बैठे बिजनेस कर रहे थे, पैसे कमाए थे। हमने वो अपॉर्चुनिटी आपको देने मतलब आपके साथ शेयर किया, आपको मतलब पोस्ट वगैरह या आपने देना हमसे कनेक्ट किया। ठीक है, ऐसे ही है जिस पर्सन को अब आप देखें ना कि आपने खुद फॉर्म फिल किया है या हमने आपके घर जाके डोर नॉक किया है। सब जो है ना कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि खुद किया है या हमने आपको जाके घर पे डोर नॉक किया आपका। ठीक है, जिसने खुद फॉर्म फिल किया है वो टाइप यस कर दे कि जी सर मैंने खुद फॉर्म फिल किया है। ओके फास्ट, जी सर खुद किया है, ऑफ कोर्स सर हमने खुद ही किया है, जी सर हमें ज़रूरत थी हमने खुद किया है, जी सर खुद किया है। ओके, अब बात है कि हमने आपको नहीं कहा आपने फॉर्म फिल किया। ठीक है, हमने आपको देन हमारी टीम ने आपसे कनेक्ट किया, हमने आपसे कनेक्ट किया। ठीक है, आपको सारा बिजनेस समझाया, आपको कंपनी की प्रोफाइल क्लियर किया, आपको कंपनी का काम क्लियर किया, आपको कंपनी के प्रोडक्ट क्लियर किया, आपको देन कंपनी का प्लान क्लियर किया। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर किया। ठीक है, इसी तरह आपका जो भी आप जिस भी सीनियर के साथ अटैच होंगे वो आपकी प्रॉपर जो है ना वो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट्स को हर अकाउंट्स को प्रोफेशनल लगाएगा। देन आपको पोस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपको प्रॉपर एज अ टीम मेंबर लेके चलेंगे, सारा आपको समझाएंगे, सारा बताएंगे। देन आपको पोस्ट प्रोवाइड करेंगे कि आपने कहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट करनी है, किस टाइम करनी है। देन पर्सन आपसे खुद कैसे कनेक्ट करेंगे वो आपको सब ईच एंड एवरीथिंग समझाएंगे। ठीक है, जब आप उनके साथ ज्वाइन कर लेंगे वो आपको ईच एंड एवरीथिंग समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म बन गया, देन आपके पास पर्सन खुद फॉर्म फिल करेंगे आपका। जिस तरह आप सब ने हमारा फॉर्म खुद फिल किया ना, इसी तरह सारे पर्सन आपका फॉर्म खुद फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे कनेक्ट करेंगे, देन आपको सारा हम बताएंगे कैसे आपने ट्रेनिंग उनकी करवानी है, कैसे आपने उनको ज्वाइनिंग करवानी है, सारा कुछ आपको हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ भी जल्दबाजी में नहीं आती। तो जिस तरह आप देखें ना कि अगर आप सीढ़ियों का पहले स्टेप के ऊपर कदम रखते हैं तो अगला स्टेप जो आपका होता है वो आखिरी स्टेप पे नहीं होता, सीढ़ी के स्टेप बाय स्टेप ही सारा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें समझ आती है। एक दिन में सब कुछ समझ नहीं आया था। ठीक है, तो आपको इसी तरह आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सिखाएंगे। जब आप उनके साथ ज्वाइन कर लेंगे, कंपनी से अपना 2C लेवल उनके साथ डन कर लेंगे, ठीक है, तो देन वो और उनकी टीम मिलकर आपको पूरा समझाएगी, सारा बताएगी आपको। ठीक है, तो अब उसके बाद बात करते हैं कि देखें कि बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल आप पूरे मंथ के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपने पूरे मंथ के अंदर 30 बंदों की ट्रेनिंग करवाई। ठीक है, अब 30 बंदों में से 3 बंदे आपको ऐसे मिल गए जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस थे, जो सेल्फ की मेड पे कुछ करना चाहते थे, जो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। मतलब उन्होंने आपको कहा कि जी सर जी मैम मैं आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने आपके स्पॉन्सरशिप के साथ, आपके रेफर के साथ, कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे कंपनी आपको पर पर्सन का 16,000 रुपया पे करती है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल है आपके साथ फर्स्ट मंथ के अंदर आपने 30 लोगों की ट्रेनिंग करी, उसमें से 3 बंदे आपको एवरेज के मुताबिक अगर हम देखें तो आपको सीरियस मिल गए। ठीक है, उन्होंने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, कंपनी आपको अब पर पर्सन का 16,000 रुपया पे करती है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हैं को 16,000 रुपया अगर आप 16 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितने पैसे बन गए? सबको कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी बताएं सब। 48,000 46, 48 ऑफ कोर्स 48। ठीक है, अब कंपनी आपको अगर 3% आपने ज्वाइन किया, कंपनी आपको 48,000 रुपीज़, कंपनी ने पहले आपको प्रोडक्ट्स तो दे दी। ठीक है, जो आपने 66,000 रुपीज़ कंपनी के साथ इन्वेस्ट किया यानी कंपनी से परचेजिंग की, उसकी प्रोडक्ट्स तो आपको मिल गई, वो तो पैसे आपके वहीं पे क्लियर हो गए। देन कंपनी आपको पर पर्सन की ज्वाइन भी 16,000 रुपया देती है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। ठीक है, अब आपने पहले मंथ के अंदर 3% जो है ना वो ज्वाइन करवा ली है, कंपनी ने आपको 48,000 रुपया भी उनका पे कर दिया। ठीक है, आपके जो कंपनी का अकाउंट है उसके अंदर उसने पे कर दिया। देन उसके बाद आपके सीनियर ने आपको पाकिस्तानी आपसे अकाउंट लेके देन उसमें आपको ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब कंपनी उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट देती है? कंपनी उसके अलावा आपको उन 3% के जो आपने अपनी टीम में लेके आए, उन 3% की कंपनी आपको सीसीज भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, उन 3% के कंपनी आपको सीसीज भी प्रोवाइड करती है। अब यानी अगर आपने 3% अपनी टीम में लेके आए तो 3% की तरफ से आपको अगर 2 सीसीज मिले तो टोटल सीसी आपको कितने हो गए?
सब कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर तीनों पर्सन की तरफ से आपको 2 सीसी मिले तो टोटल सीसी आपके कितने हो गए जो आपको आपकी टीम की तरफ से आए। जल्दी से सब टाइप करें कमेंट बॉक्स में, सर 6 सीसी, सर 6 सीसी, 6 सीसी, 6 सर 6 सीसी हो गए। ओके 6 सीसी हो गया आपको, क्योंकि तीनों की तरफ से 2 सीसी आया, आपके टोटल हो गए 6 सीसी। ठीक है, अब कंपनी के साथ जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो 2 सीसी लेवल आपने अपना सबसे पहले खुद भी डन किया था। अब 6 सीसी आपको आपकी टीम की तरफ से आए, 2 सीसी आपके अपने थे, टोटल हो गया आपके 8 सीसी। अब आगे टीम वर्किंग का बेनिफिट ये होता है कि टीम की जो वर्किंग होती है उसका बेनिफिट टीम को भी हो रहा होता है और आपको भी हो रहा है। अब वो कैसे, या फॉर एग्जांपल आपने अपनी टीम के अंदर 3 पर्सन लेके आ गए। ठीक है, अब वो मेल हों फीमेल हों कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के साथ बिजनेस स्टार्ट हो गया उनका। ठीक है, उनकी एज भी मैटर नहीं करती। ठीक है, अब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया कंपनी के साथ। ठीक है, अब वो तीनों पर्सन फॉर एग्जांपल आपने उनकी ट्रेनिंग करी, आपने सारा समझाया सारा बताया, जिस तरह हमने आपको गाइड किया आपने उन्हें गाइड किया। ठीक है, अब वो तीनों पर्सन फॉर एग्जांपल आगे से 3 पर्सन होल्ड लेते हैं अपनी टीम में। ठीक है, उनमें से एक एक बंदा होल्ड लेता है, यानी टोटल 3 पर्सन आपकी टीम में और आगे। अब जो उनका प्रॉफिट है, जो उनका बोनस है, वो तो उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं दिनों को, लेकिन उनका जो सीसीज हैं वो उनको भी मिलेंगे और आपको भी मिलेंगे, क्योंकि बैकएंड में उनके सीनियर तो आप है ना, या उनके सीनियर आप हैं, आपको उनके सीसीज भी जो है ना आपको भी मिलेंगे। अब 8 सीसी आपके पहले थे, 3 पर्सन हो रहा है तो 6 सीसी का मतलब हो रहा आगे, टोटल 8 सीसी पहले थे, 6 सीसी हो रहा आगे, टोटल आपके हो गए 14 सीसी। ठीक है, इसी तरह टीम वर्किंग के अंदर बेनिफिट यह है कि जब आपके 25 सीसी डन हो जाते हैं तो आपका सुपरवाइजर लेवल डन हो जाता है। कंपनी की तरफ से आपको दोबारा मेल आती है कि जी सर जी मैम आपका सुपरवाइजर लेवल डन है। ठीक है, अब आपकी जो वर्किंग है वो सुपरवाइजर लेवल पे स्टार्ट हो गई है। अब आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी आएगी। ठीक है, तो अब पैसिव इनकम कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ कि सुपरवाइजर लेवल पे आपकी टीम के अंदर टोटल होते हैं 13 लोग। अब 13 लोग आपने खुद नहीं ज्वाइन कराए होते हैं, खुद पर्सनली स्पॉन्सर नहीं किए होते। फॉर एग्जांपल आपने एक 3 बंदों को शुरू में ज्वाइन किया, उन्होंने आगे से 3 को कराया, उन्होंने आगे से 4 को कराया, जब टोटल 13 बंदे हो गए सुपरवाइजर लेवल डन। अब सुपरवाइजर लेवल पे आप अपनी टीम को अच्छा गाइड करते हैं, अच्छा बताते हैं। अब कम से कम मिसाल बताता हूँ आपको, अगर 13 बंदे पूरे महीने के अंदर एक एक पर्सन भी न्यू लेके आते हैं, यानी टोटल एंड पे 13 बंदे, अगर एक एक बंदा लेके आता है तो टोटल 13 बंदे न्यू आ गए टीम के अंदर। तो 13 बंदों के अगर आपको 2 सीसी मिले तो 26 सीसी भी आपको मिले, और कंपनी आपको टीम बोनस के तौर पे, पैसिव इनकम के तौर पे पर पर्सन के 4500 रुपीज़ पे करती है, यानी 4500 रुपया पे करती है। और अगर 13 बंदे टीम में न्यू आए हैं तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी अगर आपको पर पर्सन का 4500 रुपया पे करती है तो टोटल कंपनी ने आपको कितने पैसे पे किए, खाली 58,500 रुपया कंपनी ने आपको टीम बोनस दिया, यानी आपकी टीम की इनकम दी। ठीक है, अब ये तो पैसिव इनकम होगी। एक्टिव इनकम क्या है कि फॉर एग्जांपल आप सुपरवाइजर लेवल पे आपने पर्सनली स्पॉन्सर के अंदर 2% ज्वाइन कराए हैं अपने साथ। ठीक है, जो आपके रेफरेंस से आ गए हैं। ठीक है, अब कंपनी आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पर पर्सन का देती है 16,000 रुपया, सुपरवाइजर पे कंपनी आपको पर पर्सन का देती है 18,000 रुपया। ठीक है, अब आप 2 करवा लें, 3 करवा लें, 4 करवा लें, 10 करवा लें, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कंपनी आपको पर पर्सन के हिसाब से 18,000 रुपया देगी। ठीक है, अब 18,000 रुपया अगर आपने 3 बंदे भी ज्वाइन कराते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, अपने साथ 3 बंदे भी ज्वाइन कराते हैं, यानी सुपरवाइजर लेवल से पहले आपके पास पे आउट भी आए होते हैं, आपके पास हर चीज़ का विद प्रूफ आप क्लियर कर सकते हैं अगले बंदे को, तो वो पर्सन के ट्रस्ट इशू जो भी होंगे वो क्लियर होंगे, तो आपके साथ जैसे है कि लोगों की कोशिश होकर ज्वाइन करिए। अब 3 बंदे भी ज्वाइन करें आपके साथ तो 18,000 के हिसाब से अगर हम लगाएं सुपरवाइजर लेवल पे तो आपको एक्टिव इनकम खाली 54,000 रुपया आ रही है। अगर आप 3 बंदे ज्वाइन करते हैं, 2 कराते हैं 36 आएगी, 3 को आता है 54 आएगी, 4 कराएंगे उससे ज़्यादा आएगी 18,000 के हिसाब से। अगर आप 3 बंदे ज्वाइन करते हैं तो 54,000 तो सीधा सीधा आपको एक्टिव इनकम आ गई, और 58,500 अगर आपकी टीम में कम से कम एक बंदा करवाती है, 2 करवाती है तो उसको भी डबल कर लें। ठीक है, अगर एक भी करवाती है तो 13 बंदे आएंगे, तो 58,500 वो खाली और 54,000 वो, यानी सुपरवाइजर लेवल के बाद आपकी जो इनकम होती है, जो आपका पे आउट होता है वो 1 लाख प्लस हो जाता है। ठीक है, 1 लाख से प्लस हो जाता है। और उसके बाद आपके नेक्स्ट लेवल जैसे जैसे आपके सीसी बढ़ते थे, आपकी टीम बढ़ती थी, जैसे आपका आगे असिस्टेंट मैनेजर लेवल डन होता है वो 75 सीसी पर डन होता है, उसके बाद आगे मैनेजर लेवल है वो 120 सीसी पर लेवल डन होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है आपके सीसी बढ़ते जाते हैं और आपका लेवल अपग्रेड होता जाता है, आपकी जो भी परसेंटेज होती है लेवल्स के ऊपर, यानी जो भी एक्टिव इनकम की परसेंटेज है वो भी बढ़ती जाती है। यानी असिस्टेंट मैनेजर पे आपको पर पर्सन का कंपनी 21,000 रुपये एक्टिव इनकम के तौर पे देती है, और पैसिव इनकम के तौर पे कंपनी आपको जो है वो पर पर्सन का 8,000 रुपया पे करती है पर पर्सन का, जो भी आपकी टीम के थ्रू आता है आगे से। और मैनेजर लेवल पे कंपनी आपको एक्टिव इनकम के तौर पे पर पर्सन का देती है 25,000 रुपया, 24-25,000 रुपये कंपनी आपको मैनेजर पे देती है एक्टिव इनकम में, और पैसिव इनकम में यानी आपकी टीम में आगे से जो बंदा आया कंपनी आपको पैसिव इनकम के तौर पे उस पर्सन का 10,000 रुपये देती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये थे बेसिक 4 लेवल्स कि मैं
मैनेजर लेवल तक आपके लेवल ये 4 बेसिक लेवल्स है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि फॉरएवर आपको कार प्लान भी देती है, ठीक है। यानी कंपनी आपको कार प्लान भी देती है कि अगर आपके ना स्क्रीन पे फॉरएवर कार प्लान के नाम से एक स्लाइड शो हो रही होगी। अब उसके अगर आप ऊपर अगर देखें तो वहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट मंथ के अंदर लेवल 1 कंपनी का है कि अगर आप फर्स्ट मंथ के अंदर 50 सीसी का बिजनेस करते हैं, आप और आपकी टीम मिलके, यानी आप और आपकी टीम मिलके एक महीने के अंदर अगर 25 बंदे ले आते हैं, मतलब टोटल आपकी टीम के अंदर, तो मतलब 25 का मतलब है 2 सीसी, 50 सीसी आपके हो गए पहले महीने के अंदर। अगर दूसरे महीने के अंदर आप और आपकी टीम मिलकर 100 सीसी का बिजनेस करती है और तीसरे महीने आप और आपकी टीम मिलकर 150 सीसी का बिजनेस करती है, तो आपका कंपनी के अंदर लेवल 1 कार प्लान एक्टिव हो जाता है। लेवल 1 पे कंपनी आपको एक्टिव पैसिव इनकम के अलावा 65,000 मंथली पे करती है कि आप उससे अपनी एक अच्छी कार बाय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी कार बाय कर सकते हैं उससे। अब लेवल 2 की बात करते हैं कि आप अगर एक महीने के अंदर आप और आपकी टीम मिलकर 75 सीसी, दूसरे महीने के अंदर 150 सीसी और तीसरे महीने के अंदर आप और आपकी टीम मिलकर 225 सीसी का अगर बिजनेस करे, तो आपका लेवल 2 एक्टिव होता है। और लेवल 2 के अंदर कंपनी आपको पर मंथ के हिसाब से 97,000 पे करती है एक्टिव और पैसिव इनकम के अलावा। एक्टिव पैसिव इनकम अलग आती है, कार प्लान की जो पेमेंट होती है वो अलग आती है, ताकि आप अपने लिए एक अच्छी कार परचेज कर सकें, ठीक है। आप अपने लिए एक अच्छी कार खरीद सकें, ठीक है। अब तीसरे लेवल जो होता है उसके अंदर आपको पर मंथ के अंदर आपको आपकी टीम को फर्स्ट मंथ में 100 सीसी का, दूसरे महीने में 200 सीसी का और तीसरे महीने में 300 सीसी का बिजनेस करना होता है। उसमें कंपनी आपको पर महीने के हिसाब से 1,30,000 पे करती है एक्टिव पैसिव इनकम के अलावा 436 मंथ, यानी 36 महीने मुसलसल कंपनी आपको ये पेमेंट पे करती है आपकी कार खरीदने के लिए आपको, ठीक है। कार प्लान लेवल यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हाउ टू गेट बिग ग्रोथ इन फॉरएवर इंटरनेशनल के। ये खाली ये 4 लेवल्स नहीं है, इसके आगे बहुत सारे और लेवल्स हैं। इसमें सीनियर मैनेजर लेवल है, सोर्डिंग मैनेजर लेवल है, उसके अलावा सफायर मैनेजर लेवल है, डायमंड सफायर मैनेजर लेवल है, डायमंड मैनेजर है, ठीक है। और उसमें आपको लास्ट पे बाकी बातें आपको सारे आपके सीनियर क्लियर करते जाएंगे साथ साथ जब आप ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ खाली उनके पे आउट्स की बात करते हैं, तो जो सीनियर मैनेजर है ये आपको इंडिया का मतलब कैलकुलेशन दिखा रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर पर्सन है जो सीनियर मैनेजर है वो 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपया उसकी पर मंथ पे आउट है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तानी बात करें तो पाकिस्तानी का जो होते हैं 2 रुपये है, इंडिया का रुपया है, मतलब पाकिस्तानी रुपीज़ में इसको डबल कर लें तो 3 लाख से लेकर मतलब 6 लाख तक उसका पे आउट हो जाएगा सीनियर मैनेजर का। सोर्डिंग मैनेजर का अगर हम बात करें तो वो 3.5 लाख से लेकर 5 लाख तक इंडिया में है, यहाँ पे समझे कि 6 लाख से लेकर 10 लाख तक है। और यहाँ पे हमारे सीनियर मैनेजर हमारे साथ हैं सर राना शाम सर है हमारे, जो इस टाइम सीनियर मैनेजर के तौर पर वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ जो सोर्डिंग मैनेजर है वो सर हमारे सर अनस सर हैं, ठीक है, जिन्होंने 1 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किया था और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह सोर्डिंग मैनेजर के तौर पे वर्किंग कर रहे हैं। उनके मंथली जो पे आउट है वो अब उनका लेवल बहुत ज़्यादा अप हो चुका है और उनका जो मंथली पे आउट है वो 25 से 26 लाख है। अभी करंटली उन्होंने अपने फादर को होंडा सिविक गिफ्ट की है, ठीक है। तो ये एक बड़ा एक बच्चे के लिए एक एजाज़ की बात है ना कि उसके माँ बाप उसके ऊपर प्राउड फील करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब भी ये चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स भी आप सब पे प्राउड फील करें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सफाई मैनेजर की, तो उसके जो मंथली पे आउट है वो 9 लाख से लेकर 15 लाख तक है, ठीक है। उसके बाद डायमंड सफाई मैनेजर का 15 लाख से लेकर 22 लाख तक है, ठीक है। ये इंडिया के कैलकुलेशन है, पाकिस्तान में इसको डबल कर लें, ठीक है। उसके बाद डायमंड मैनेजर का 27 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी है, ठीक है। तो आप ये सब आप भी अचीव कर सकते हैं, ये सब ख्वाब नहीं है, ठीक है। आप सब इसे अचीव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोनस एंड इंसेंटिव्स की बात करते हैं तो उसमें पर्सनल डिस्काउंट है 30%। उसके बाद बोनसेस हैं, लीडरशिप बोनस है, अर्न इंसेंटिव्स है, फॉरएवर टू ड्राइव यानी कार प्लान लेवल है। उसके अलावा ईगल मैनेजर रीट्रीट कंपनी आपको देती है, डिटेल प्रॉफिट देती है, वॉल्यूम बोनस देती है, जेम बोनस देती है, ग्लोबल रैली देती है। ग्लोबल रैली क्या है कि कंपनी आपको अगर आप पूरे साल के अंदर 1500 सीसी का बिजनेस करते हैं तो कंपनी आपको ग्लोबल रैली देती है, ठीक है। उसके अंदर आपका 7 डेज का टूर होता है, आपको नहीं पता कौन सी कंट्रीज के अंदर होता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, उसमें सारा खर्चा कंपनी का होता है, ठीक है। उसके अलावा मैनेजर रिट्रीट होते हैं कि जब आपका मैनेजर लेवल डन होता है देन आपको कंपनी एक रिट्रीट के तौर पे आपको दुबई के अंदर आपकी मैनेजर रिट्रीट होती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ से काफ़ी पर्सन है जो उनकी मैनेजर रिट्रीट है इस ईयर, ठीक है। और काफ़ी पर्सन जिन्होंने मैनेजर रिट्रीट जिनकी हो भी चुकी हुई है। उसके बाद आपको चेयरमैन बोनस मिलता है। तो बाकी जो भी बातें हैं ना वो आपको आपके सीनियर्स विद प्रूफ क्लियर कर देंगे। जो भी जिसको भी पे आउट्स के हवाले से कोई बात है या मतलब पे आउट्स आते हैं नहीं आते, वो आपको आपके सीनियर विद प्रूफ हर चीज़ क्लियर कर देंगे इंशाअल्लाह। आप अपने सीनियर से कनेक्ट करें, ठीक है, और उन्हें मैसेज करें कि जी सर मैंने प्लान वॉच कर लिया है, ठीक है। अब आप मेरे सारे ट्रस्ट इशू क्लियर कर दें, जो भी मेरे माइंड में क्वेश्चन है वो क्लियर कर दें, तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगा या आपके साथ ज्वाइन करूँगी इंशाअल्लाह, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे अब मैं आप सबको बताता हूँ ये हूँ कि यार जब मैंने घर बैठे आज से 3 महीने पहले मैं भी आपकी तरह बिल्कुल घर बैठा
बेला बैठा हुआ, मैं भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था अपना, ठीक है। अचानक ही मेरे सामने एक पोस्ट आई, देन मैंने उसे फॉर्म फिल किया, देन मैंने सारी ट्रेनिंग्स ली, हर चीज़ अच्छे से अटेंड की, हर चीज़ अच्छे से समझी, सारा कुछ देखा और देन मुझे हर चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने घर वालों से बात की, मैंने कहा मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है, ये करना है, मैंने ये कंपनी देखी है फॉरएवर लिविंग के नाम से, मैंने इनके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है और मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतने पैसे चाहिए। तो मैं आपको लिटरली एक बात बताऊँ तो मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल इनकार कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं ये सब धोखा है, फ्रॉड है, ऑनलाइन सिस्टम सारा फ्रॉड है, ऑनलाइन में धोखा होता है, ये वो है। सब ने मुझे बहुत डिमोटिवेट किया, ठीक है। सब ने कहा नहीं करना नहीं करना। तो मैं आपको ये बात बता चलूँ यहाँ पे कि ये कहने वाले हज़ारों लोग हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर सकेगी, तू नहीं कर सकेगा, तुझसे नहीं होगा, लेकिन ये कहने वाले बहुत कम लोग हैं कि यार तू कर लेगा, तुझसे हो जाएगा, ठीक है। तो बात है कि ज़िंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, डिसीजन आपका है, ठीक है। हमारी तरफ से आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी पर्सन को कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो करना चाहे ज़रूर करे, जो नहीं करना चाहे हमारी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है उसे, ठीक है। आप अपने सीनियर से हर चीज़ मतलब क्लियर करें, उन्हें मैसेज करें, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेके अपने सीनियर को सेंड करें, उन्हें कहें जी सर जी मैम मैंने 2cc का वेबिनार अटेंड कर लिया है, मुझे 2cc के प्लान की सारी समझ लग गई है, बाकी आप आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है आप उनसे पूछें, ठीक है। नहीं तो वो आपको आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे वो उन्हें पता होंगे, वो आपके सारे क्वेश्चन सारी क्यूरीज क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ज़रूर, मैं तो आप सबको यही डिसीजन दूंगा कि आप सब अपने फ्यूचर के लिए ज़रूर हार्ड स्टेप लें, ठीक है। इंसान के लिए उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है ना वो हमेशा हार्ड होता है, ठीक है, क्योंकि सक्सेस जो है ना वो हार्ड स्टेप्स के बाद ही मिलती है आपको, ठीक है। उससे पहले आपको सक्सेस नहीं मिलती, हार्ड स्टेप के बाद ही इंसान को सक्सेस मिलती है, ठीक है। अब सक्सेस में और इंसान की सक्सेस में सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होता है, फासला किस चीज़ का होता है, हार्ड स्टेप का। हम लोग हार्ड स्टेप लेना नहीं चाह रहे होते और सक्सेस हमारी तरफ आना नहीं चाह रहे होते, ठीक है। जब हम अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हार्ड स्टेप ले लेते हैं, देन उसके बाद हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ भी बहुत इशूज़ थे, मैं भी स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए भी ये एक अमाउंट बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन ठीक है, लेकिन इसके आगे मेरा पूरा फ्यूचर था, ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 3 मंथ्स, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठे 1 लाख रुपये से ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ। तो क्या अगर मैं घर बैठा रहता है, टाइम वेस्ट करता था अपने इंस्टाग्राम के ऊपर और मतलब अपनी हर चीज़ को बाकी टाइम देता था, लेकिन मैं बिजनेस ना स्टार्ट किया, तो क्या घर बैठे मैं इतने पैसे कमा सकता था? मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, आप सबको बिजनेस के अंदर और जॉब के अंदर बड़ी अच्छे से डिफरेंस पता चल चुका होगा। मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहता कि स्टडी बुरी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टडी ठीक है, इंसान को हर चीज़ सिखाती है, समझाती है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि स्टडी इंसान को सिर्फ जो है ना तालीम, वो इंसान को लोगों के अंदर उठने बैठने का शऊर सिखाती है, सलीका सिखाती है, अदब सिखाती है, लेकिन जो पैसे कमाना है ना वो इंसान को इंसान की स्किल सिखाती हैं कि इंसान के अंदर क्या स्किल्स हैं, वो कितने कुछ योग्य है, कितने कुछ योग्य नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सबको लास्ट पे यही मशवरा दूंगा कि मतलब मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहता कि जॉब नहीं करनी है, जो करना चाहता है, ठीक है। जिस तरह अब हर घर में बच्चे पैदा होते हैं तो सब माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है कि हमारा बच्ची डॉक्टर बने, ठीक है, इंजीनियर बने, लेकिन सब बच्चे तो डॉक्टर नहीं बनते या सब बच्चे तो इंजीनियर नहीं बन सकते। इसी तरह हर बच्चा, हर पर्सन, हर जो बॉय है, हर गर्ल है, वो बिजनेसमैन, बिजनेस लेडी भी नहीं बन सकती, ठीक है। तो आप सब में से जो भी बन वही सकता है जिसके अंदर विलिंग है, जो जिसको वो खुद के ऊपर भरोसा है, ठीक है, और वो अपनी मेहनत के दम पे कुछ बनना चाहता है, वो बन जाते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैंने हमारी पूरी टीम ने अपने ऊपर भरोसा किया, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा किया, अल्लाह ताला किसी भी इंसान की जो मेहनत है वो कभी ज़ाया नहीं करता, ठीक है। मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि आप सब अपनी लाइफ के लिए ज़रूर हार्ड स्टेप लें, क्योंकि हार्ड स्टेप के बाद ही सक्सेस है, ठीक है। मैं और मेरी टीम मिलकर आपको सारा समझाएंगे, सारा गाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और विद इन 3 मंथ्स हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है और खुद की स्किल्स के ऊपर इतना यकीन है कि हम घर बैठे आपको भी इस काबिल कर सकते हैं कि आप भी 3 महीनों बाद हर बंदे को फ़ख्र से कह सकते हो कि यार हम भी घर बैठे 1 लाख से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। और सबके लिए लास्ट में मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, आप सबके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं, ठीक है। बाकी आप सब अपने सीनियर से कनेक्ट करें, ठीक है, और उनसे बात करें, उन्हें पूछें जी सर आप हमें बताएं, हमने अपना 2C लेवल डन करना है, ठीक है, कैसे लेवल डन होगा, हमें कैसे पेमेंट करनी है, हमें अपना 2C लेवल कैसे डन करना है, देन वो आपको सारा क्लियर करेंगे, सारा समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद किसी पर्सन को कोई इशू है तो वो अपने सीनियर से ज़रूर डिस्कस करें। लास्ट पे सबके लिए दोबारा से बेस्ट विशेज़ हैं, गुड लक है सबके लिए। अल्लाह हाफिज़, सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।